जब एक नेता सत्ता की लालच में इंसानियत को जिंदा जला दे, जब घायल लोगों को अस्पताल नहीं भट्ठी में फेंका जाए और जब कानून सालों तक चुप रहे, तब एक सवाल उठता है, क्या यही है हमारा न्याय तंत्र? यह कहानी है आफताब आलम हत्याकांड की, नेपाल की राजनीति का सबसे खौफनाक चेहरा। रौतहट का दृश्य, ईंट भट्ठी की फूटी हुई तस्वीरें, धमाके का सिमुलेशन। एक पृष्ठभूमि 0.30 आफताब आलम नेपाली कांग्रेस के नेता, पूर्व मंत्री, राजनीति में गहरी पैठ और रसूख इतना कि 11 साल तक एक भयावह अपराध दबा दिया गया। लेकिन 2076 में सब सामने आया, और जो सामने आया वो किसी इंसान को हिला देने के लिए काफी था। 2 धमाका और खून। 1330 2064 साल के संविधान सभा चुनाव के समय रौतहट जिले के एक गांव राजपुर नगरपालिका वार्ड में एक गुप्त कमरे में बम बन रहा था। उद्देश्य विरोधियों को डराना, चुनाव हर हाल में जीतना। लेकिन उस दिन बम में विस्फोट हो गया, 7 लोगों की मौके पर मौत, कई घायल। लेकिन सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी था। धमाके के बाद का दृश्य, खून से सना कमरा, लोग रोते हुए। थी जिंदा जलाए गए लोग, थी चार तीर। जो लोग घायल थे, जिन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए था, उन्हें आफताब आलम के आदेश पर ईंट भट्ठी में जिंदा जला दिया गया। क्यों? ताकि कोई गवाही न दे सके, कोई सबूत बाकी न रहे। प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं, हमने चिल्लाया, रोका, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हमने अपनी आंखों से लोगों को जलते देखा। ईंट भट्ठी का धुआं, गांव के लोग डर में, फटी आंखों वाली महिला। 4 गिरफ्तारी और न्याय की लड़ाई। 30 घटना के बाद सालों तक चुप्पी, कोई एफआईआर नहीं, कोई जांच नहीं। राजनीति ने सच्चाई को दबा दिया, लेकिन पीड़ित परिवार हार नहीं माने। 2076 साल में पुलिस ने फिर से जांच शुरू की। प्रत्यक्षदर्शी सामने आए, ईंट भट्ठी की खुदाई हुई, हड्डियां और सबूत मिले, और आखिरकार आफताब आलम गिरफ्तार हुआ। आरोप मानव वध, बम धमाका, सबूत मिटाना और साजिश। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी, अदालत का दृश्य, मीडिया हेडलाइंस। 5 राजनीति या अपराध। 6-30 8 तीर। नेपाली कांग्रेस ने कहा, यह गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध है। लेकिन सवाल यह है, क्या राजनीतिक पद किसी को इंसानों को जिंदा जलाने का हक देता है? क्या लोकतंत्र में ऐसे अपराधी खुले घूमते रहेंगे, या अब न्याय मिलेगा? मामला आज भी कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन यह केस नेपाल के न्याय तंत्र, प्रशासन और राजनीतिक नैतिकता पर बड़ा सवाल है।